इतवार में 26 तारीख को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और आज वहां जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं, आज उनको ठीक करने का काम, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उनके पिछवाड़े लाल करने का काम अब हो गया है। क्या जंतर मंतर पर एक बार फिर होने वाला है बड़ा बवाल? हिंदू रक्षा दल ने कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को बड़ी धमकी दी है। 26 जुलाई को हिंदू रक्षा दल जंतर मंतर पर क्या करने वाला है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छात्र अपने हक के लिए सड़क पर हैं। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में तमाम खामियां, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से कॉकरोच पार्टी प्रदर्शन कर रही है। वहीं अब देश के कोने कोने में यह आंदोलन फैलता जा रहा है। छात्रों के समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है, लेकिन कुछ लोग देश में हैं जिनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं आता है। जी हाँ, वो लोग आज छात्रों के आंदोलन को खुली धमकी दे रहे हैं। खुलकर कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को धमकी दी जा रही है और जो कॉकरोच पार्टी के छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है, हिंदू रक्षा दल, हिंदू संगठन उनको भी धमकी दे रहा है। जी हाँ, जिस तरह से कॉकरोच पार्टी और छात्रों का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारी छात्र संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तो पुलिस ने जिस तरह से छात्रों को रोकने के लिए लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ा। आंदोलन कमजोर होने के बजाय और तेजी से बढ़ता गया। लाठीचार्ज ने आंदोलन को और बड़ा बना दिया और शायद यही वजह की जो पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर रात 8 बजे देश को संबोधित करते हैं, उन्हें रात 12 बजे छात्रों को संबोधित करने आना पड़ा। मोदी सरकार का डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार और पुलिस का डर हिंदू संगठनों में नहीं दिख रहा है। वो खुलेआम छात्रों के आंदोलन को धमकी दे रहे हैं। माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी कर 26 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचने की बात कही है और बड़ी धमकी दी है। सीजेपी समर्थकों को पीटने की बात कही गई है। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग देश और सनातन धर्म के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान देवी देवताओं, सेना और देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। पिंकी चौधरी ने कहा कि वहां लड़कियां अश्लीलता फैला रही हैं। उन्होंने 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदू रक्षा दल इसका विरोध करेगा और पुलिस व सेना का मनोबल कमजोर नहीं होने देगा। जरा आप भी सुनिए पिंकी चौधरी को। सभी भाइयों को कहना है, आप लोग ये समझिए, हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं और उनको कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था कि वो किसी भी रूप में हमारे भारत पर कुछ न कुछ ऐसा आघात करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम करने का कार्य करें, क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है। और आज वहां जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं, वो किस किस तरीके के, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उन्होंने किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां किया है और हमारे देश की सेना के लिए कितना गलत बोला है। और वो वही लोग हैं, उमर खालिद, शर्जील इमाम और जितने भी हमारे देश के टुकड़े करने चाहते हैं। और पार्टियों में अगर लें, सपा वाले, कांग्रेस वाले और चंद्रशेखर रावण जो नया नया एक पौधा सा अपने आप को पेड़ मानने लगा है, उसकी भी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग हिंदू रक्षा दल के योद्धा, हमारे देश की छवि हम दुनिया में बदनाम नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करेंगे। और हिंदू रक्षा दल के जितने भी योद्धा हैं, हम लोग देख रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि सरकार कुछ ताकत के साथ ऐसी कार्रवाई करेगी कि हमारे सनातन धर्म पर जिस तरीके से वो चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे हनुमान जी के लिए, हमारी सीता माँ के लिए, हमारे राम जी के लिए जो आप शब्द वहां कहे गए हैं, उन जिन्होंने भी ये शब्द बोले हैं
वो आज जंतर मंतर पर पूरी ताकत के साथ वहां लगे हुए हैं। और आज मैं पूरे देश के धर्म योद्धाओं से और अपने हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से एक बात कहनी चाहता हूं। आज उनको ठीक करने का काम, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उनके पिछवाड़े लाल करने का काम अब हो गया है। हिंदू रक्षा दल ने आह्वान कर दिया है कि हम इतवार में 26 तारीख को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हम अपनी पुलिस का मनोबल नहीं टूटने देंगे, हम अपनी सेना का मनोबल नहीं टूटने देंगे और इनको ठीक करने का काम केवल और केवल हिंदू रक्षा दल और धर्म योद्धा जितने भी पूरे देश में हैं वो ही कर सकते हैं। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ 26 तारीख में 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे। हम सभी पहुंच रहे हैं और इनके पिछवाड़े लाल करके ही वापस लौटेंगे और नहीं तो घर वापस नहीं आएंगे। तो सुना आपने। अब सवाल ये कि आखिर ये धमकी किस बात की है? छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अब अपने हक के लिए लड़ने वालों को पीटा जाएगा? वीडियो में प्रदर्शनकारियों को सनातन विरोधी बताया गया, लड़कियों पर गंभीर आरोप लगाए गए और सेना के अपमान की बात कही गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी को भी खुलेआम हिंसा की धमकी देने का अधिकार है? अगर किसी संगठन को छात्रों के विचारों से आपत्ति है तो लोकतंत्र में जवाब दीजिए, बहस कीजिए, अपना पक्ष रखिए, पुलिस में शिकायत कीजिए। लेकिन मारने पीटने की धमकी, ये लोकतंत्र है। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस और सरकार से है। जब आंदोलनकारी छात्रों को खुलेआम धमकी दी जा रही है तो क्या प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा? क्योंकि जंतर मंतर पर पहले से तनाव है और अगर धमकी देने वाले लोग वहां पहुंचते हैं तो माहौल बिगड़ने की पूरी आशंका है। तो कहीं ना कहीं इस धमकी के बाद दिल्ली पुलिस की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM